अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बेशुमार दोस्त अहबाब, हमारी फैमिली जनाब वसी से वसी तर होती जा रही है और एक तवील फहरिस्त बनती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जनाब कारवान बनता जा रहा है और ये बहुत सारे दोस्त अहबाब इसमें शामिल हो गए हैं। अब कहते हैं ना कि जितने लोग फिर उतनी कहानियां भी जाहिर है क्रॉप अप होती हैं, और कहानियां कुछ अच्छी भी होती हैं लेकिन कुछ ऐसी कहानियां होती हैं कि दिल पसीज के रह जाता है। यकीन मानिए कि जब मैं सुनता हूँ वही बात, वही रोने पुराने कि जनाब हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ ये नौसरबाजी हो गई, ये वो सारा। तो मैंने जैसे मॉर्निंग के पॉडकास्ट में भी ये जिक्र किया था, जो कि अभी रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह कल तक, कि जो फ्रॉड बाजियां होती हैं, देखें इनका तदारक सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें हो सकता है, अंदर किसी के जाके किसी ने क्या देखा होता है। लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी अपने आप को मतलब होशो हवास से काम लें, और अल्लाह ताला के सुपुर्द करने से पहले वो ये कहा जाता है कि यू मस्ट टाई योर कैमल फर्स्ट, कि सबसे पहले ऊँट को बांध तो लें फिर अल्लाह के हवाले करें। अब देखें ना, एक ऊँट या गाय लेके जा रहे हैं किसी सड़क पर, चलती हुई रोड पर आप गए या अल्लाह तेरे सुपुर्द, ऐसा नहीं है, उसको एक्सीडेंट होगा, उसको कोई चीज़ हिट करेगी। तो इसी तरह ही आप जब किसी भी बंदे के साथ कोई लेन देन या कोई इस तरह का मामला करते हैं, डे टू डे बिजनेस भी होता है, तो आप अपने आप को सबसे पहले पूरी तरह महफूज करें और ये जान लें कि आजकल, जैसे मैं पहले भी अर्ज करता आया हूँ, कि हर फ़ोन कॉल, हर आने वाले फ़ोन के पीछे ये पहले से सोच रखा करें कि कोई ना कोई फ्रॉड होता है। फ्रॉडबाजियाँ बहुत हो रही हैं हमारे माशरे में, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक दोस्त से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि प्लीज़ आप मुझे को थोड़ा सा टाइम दें और कुछ ना कुछ हो, मैं अपना कैथारसिस तो कर लूँ, अपना रोना तो रोऊँ, कि हम पहले ही इतने मतलब बेबसी के आलम में हैं, ऊपर से लोगों को ख्याल नहीं है, वो लूटते हैं और इतनी हार्ड अर्न मनी होती है, कहाँ कहाँ से मेहनत कशी करके हम जनाब ये सारा कमाते हैं, और ये लोग बिल्कुल बेदरेग होके कोई चीज़ का गुरेज नहीं करते और आगे बढ़ते हैं और अपना काम साफ करके सफाई करके वो लेते हैं। इसी तरह के एक साहब को हम आपसे मिलवाते हैं, इनका नाम है कासिम। कासिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, कासिम के साथ फ्रॉड हुआ है, ये मुख्तसर पैराए में आपको बताएंगे और हम आने वाली एपिसोड्स में भी इन फ्रॉड बाजियों का ही जिक्र करेंगे जो लोग फ्रॉड करते हैं। और कुछ हो ना हो, आने वाले दोस्तों के लिए तो चलो थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए कि चलो उन्हीं का ही भला हो जाए। जी कासिम, जरा मुख्तसर तरीन तरीके से आपने बताना है क्या एग्जैक्टली हुआ आपके साथ। सर एग्जैक्टली ये हुआ कि ये हैं उस्मान जुमंडा साहब, ठीक है ना। उस्मान जुमंडा साहब हैं इनका नाम, उस्मान जुमंडा, ठीक है। इनके इनबॉक्स में मैंने इनकी वीडियो देखता था। कहाँ से हैं? ठीक है, ये बेसिकली ये ना वो दुबई और सऊदीया में जो है ना वो वीजा का काम करते हैं, अमेरिका दुबई और सऊदीया में कोई उस्मान जुमंडा साहब हैं जो वीजों का काम करते हैं। ओमान में भी इनका ऑफिस है, ठीक है ना। बंदे ये ठीक है, अच्छा, लेकिन बंदा ये ठीक है, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने जो है ना इनके इनबॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया और कमेंट्स वगैरह किए, तो इनमें इनबॉक्स में जो नंबर मेरा ट्रेस किसी ने कर लिया, ठीक है ना। ट्रेस करके उसने मुझे कॉल की और मुझे बताया जी मैं उस्मान जुमंडा ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको मैंने सारा देखा है, तो आपको ज़रूरत है वीज़े की तो मुझे बताएं क्या काम करते हैं। मैंने उसको कहा भी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और प्लम्बर हूँ, इसका मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, ये काम करता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा काम हो जाएगा, कनाडा के लिए इंशाल्लाह मैं आपको डील करूँगा और आपको कनाडा भेजूंगा। तो मैंने उनका ठीक है जी। तो फिर उन्होंने कहा जी आपका 30,000 रुपया खर्चा आएगा, बाकी जो है ना कंपनी टिकट भी देगी और साथ वीज़ा भी देगी, आपको 3 टाइम का खाना देगी, जबरदस्त जो है ना वो आपका मामला बिल्कुल। तो मैं कहा जी उसका क्या तरीका कार है जी, आपको ये करना पड़ेगा। मैं कहा मैं कैसे पता करूं कि आप उस्मान जुमंडा है। फिर उसने मुझे ये अपनी उसकी दुबई की आईडी उसने मुझे सेंड की है कि जी देखें ये आईडी है, ठीक है ना। तो मैं यही बन रहा हूँ, मेरे पास ये मेरी आईडी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये जनाब आप जरा देख लीजिएगा, ये बाद में चलाइएगा। तो जब उसने ये साहब हैं, ये उस्मान जुमंडा साहब हैं, जो बकौल इनका कतन किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, ये जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। नहीं जानता, लेकिन किसी बंदे ने इम्पर्सिनेशन की है, यानी इनकी आईडी खुद से करके और उसको मतलब इनका शो करके अपने आप को, तो उस बंदे ने फ्रॉड किया जी। आगे बताएं। उसके बाद फिर उन्होंने जब 30,000 रुपया मैंने उनको तमाद में वो ले आए मुझे, फिर मैंने उनको ऑनलाइन 30,000 रुपया लगवा दिया। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। जब 30,000 मैंने लगवा दिया तो करीबन 3 से 4 दिन गुजरे हैं, तो ये उन्होंने ऑफर लेटर मुझे सेंड किया है कनाडा का और बकायदा मुझे ये पीडीएफ फाइल में सेंड किया है, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये 30,000 रुपए में कनाडा का वीजा, और ये है कि इसमें बेशुमार मराहत हैं
कि बिल्कुल वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री, बिल्कुल बिल्कुल खाना भी फ्री, टिकट भी फ्री, वीज़ा भी फ्री और पता नहीं क्या क्या कुछ फ्री। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता मजीद यहाँ पे, क्योंकि और भी बहुत कुछ ये फ्री देते होते हैं। वो कहते हैं जी पैकेज का हिस्सा है ये भी, और सिर्फ ले लिए इनसे 30,000 रुपये जनाब। तो जब ये मैंने चेक करवाया, हाँ। ठीक है ना, तो जब मैंने दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की तो नंबर बंद 30,000 ब्लॉक। रुपये में भाई ठीक है साहब के जी। साथ फ्रॉड कर लिया। ठीक है जी। अब देखें मेरी बात सुने, इसमें कासिम का कसूर है। जो मैंने स्टार्ट में बात की है कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें। कौन सा ऐसा कोई फरिश्ता आ गया है जनाब जो कहता है कि जनाब सिर्फ 30,000 रुपये दे दो, तुम्हारी टिकट भी फ्री है। अच्छा, ऐसा ही है। कैनेडा वालों को बहुत उन्होंने दी बामा आकड़ियां हुई ने जनाब। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी नौजवान आ जाएं और यहाँ पे हमारे जनाब सारे मामलात को संभाल लें, क्योंकि उनके बगैर मामलात चलने नहीं है। हम उनको टिकट भी फ्री देंगे, वीज़ा भी देंगे, पता नहीं क्या, खाना भी, अकोमोडेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी। ये कसूर इनका है, भाई साहब का है। कासिम साहब ये आपका कसूर है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको इतनी तो अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की हुई ऐसा ही है। है। सोचते कि यार ऐसी क्या आन पड़ी है, मेरे अंदर क्या सुखाब के पर लगे हुए हैं ऐसा कि उस बंदे ने मुझे सिर्फ 30,000 रुपये का झांसा दे के इतनी सारी चीजें वो जनाब मुझे बता दी हैं और 30,000 रुपये आपसे हत्या ली है। ऐसा चले, ही। ये बहरहाल ये केस नंबर 1 था। कसूरवार इसमें कासिम साहब हैं, तो है ही है, लेकिन कसूर भाई साहब का। अगला केस बताएं। अगला केस सर ये है कि आज से करीबन 6 माह पहले ना, ठीक है ना, मेरी एक बंदे के साथ मुलाकात हुई जो मेरे जो है ना वो गाजियाबाद में वो रहते हैं। ठीक है जी, गाजिया नंबर मेन बाजार गली नंबर 2 में लाहौर उधर है हाफिज तनवीर साहब। ठीक है, हाफिज तनवीर साहब नाम भी ले दिया। हाफिज तनवीर साहब हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई उनके घर पे। उन्होंने कहा जी हम जो है ना वो उम्रे का और जो है ना हज का काम करते हैं, वो बंदे भेजते हैं। साहब ने इनको कहा कि जी हम उम्रा और हज का काम करते हैं। ठीक है, और साथ में जो है ना साथ में वर्क वीजा का भी काम करता हूँ। वर्क वीजा, ठीक है जी। वो उधर जो है ना वो होटल में मेरी जो है ना वो बातचीत है, तो उधर जॉब मिल जाती है। मैं कहा जी क्या खर्चा आएगा? उन्होंने कहा जी 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 2 लाख रुपए आपने पहले देना है, बाकी आपने उधर काम करके देना है। अच्छा। मैं कहा जी क्या मुझे उधर काम क्या करना है? ये आपने काम करना है, हाजी आएंगे तो उनका सामान वगैरह जो है ना होटल पे रखना है और सफाई वगैरह, और उसके बाद वो मक्का भी उधर पास ही होगा, जब जाएं आप उम्रा कर लें। ठीक है ना? मैं कहा ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपको 1800 रुपया सैलरी मिलेगी, 3 टाइम का खाना मिलेगा और राइश मिलेगी। 1800 रियाल सैलरी मिलेगी, 3 टाइम का खाना होगा और राइश होगी। मैं कहा ठीक है जी। हमने उनको जो है ना वो करीबन 12 दिन बाद मैंने उनको पे कर दिया 2 लाख रुपया। ठीक है जी, बकायदा 2 लाख 1.5 लाख एक दिया है और 50,000 रुपया 3 दिन बाद दे दिया। दे के तो उन्होंने कहा जी आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो इंशाल्लाह 2 महीने के बाद आपको भेज देंगे। अच्छा, जब उसके बाद जब 2 महीने का टाइम खत्म हुआ तो उन्होंने फिर जो है ना वो लारे लगाने शुरू कर दिए, जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं की थी। ठीक है, ये ऐसे नहीं की थी कि वो मेरे मोहल्लेदार नहीं थे, वो मेरे ससुराल में रहते थे। जब उनकी मैंने कुछ 3 से 4 माह बाद मैंने जब मुझे पता चल गया ना कि यार ये काम नहीं इसने करना, उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में जब पूछताछ की तो वो मुझे पता चला कि ये बंदा फ्रॉडिया है, ये लोगों के साथ हाफिज तनवीर ये फ्रॉड करता है बिल्कुल। और इन्होंने मुझे जो है ना वो सूरत बकरा अपनी जुबान से तलावत को सुनाई है और साथ उन्होंने कसमें खाई हैं कुरान की, और अपनी जो है ना वो उनकी वालदा फौत हुई है उसकी कसम खाई है मैं कि आपको सऊदीया मैं भेजूंगा। फिर उन्होंने मुझे ये जो है ना वो यार 8वें महीने की 30 तारीख वाले दिन मुझे ये उन्होंने वीजा सेंड किया है। ठीक है जी, उम्रे का वीजा। अच्छा, उम्रे का वीजा दे दिया? उम्रे का वीजा दे दिया जी, आप उम्रे के वीजे पे जाएंगे और इंशाल्लाह मैं जाके जॉब पे लगवा दूंगा। अच्छा, जब उन्होंने मुझे सेंड किया ये, ठीक है जी, व्हाट्सएप पे, मैंने इसको चेक करवाया तो ये फेक नजर ही ना आए नेट के ऊपर। यानी देखें कि ये तो क्या कहते हैं कि फ्रॉड के ज्यादा ये कॉमेडी एपिसोड है। हाँ जी, कि भाई बेचारे के साथ मतलब कॉमेडी होती रही है कि ये जो बिल आखिर जो एम्प्लॉयमेंट वीजा था वो नहीं, उन्होंने दे दिया इनको उम्रे का वीजा, और वो भी फेक, यानी वो भी झूठा और जनाब बिल्कुल गलत किस्म का जाली वीजा दे दिया उम्रे का। वाह वाह वाह, ये आपके साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है भाई? सर बस कहते हैं ना कि कुछ नसीब ठंडे होते हैं। ठीक है, कोशिश तो बड़ी थी कि चलो कोई मामला बेहतर हो जाएंगे। तो अब इनके साथ में जो है ना वो दरख्वास्त दी हुई थी गाजियाबाद थाने में, तो कुछ रिकवर कर लिए मैंने इनसे पैसे और कुछ जो है ना वो रह गए हैं। इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है ठीक हो गया। देखें जनाब, ये कुछ इन्होंने पैसे रिकवर कर लिए हैं, बड़ी इनकी बहरहाल हिम्मत है कि पैसे दे के रिकवर कर लेना भी बहुत बड़ी बात है। तो जनाब ये फ्रॉड नामा कह लें कि एक फ्रॉडस्टर का फ्रॉड बाजी का एक वाकया है जो बेचारे कासिम के साथ है। इनके साथ एक और भी वाकया हुआ है, तीसरा
हमने कहा कि नहीं, वो छोड़ दो। ये हाफिज तनवीर साहब देख लें, आप हाफिज साहब हैं, आपने सूरह बकरा भी इनको सुना दी, अपनी वालदा की भी कस्में उठा दी। फिर आखिर क्या ऐसी बात थी? यहाँ पे एक थोड़ा सा गुमान चलें, यूँ ले लें, थोड़ा सा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि हो सकता है आपसे ना हुआ हो, कोई थोड़ा सा मिसमैनेज भी हो जाता है, लेकिन फिर आपने एक और गुनाह का इर्तिकाब किया कि इनको एक वीज़ा भेज दिया जो कि जाली था, कोई डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें गलत हैं। खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें, हमारा सिर्फ मकसद ही है आपको बताना, और ये इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। वो एक जुमंडा साहब का इन्होंने जिक्र किया है, वो बंदा ही कहते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके बंदे पे उसकी यानी इम्पर्सिनेशन की है किसी ने। सो डॉक्यूमेंट के बारे में हमने पहले भी आपको बताया, जब भी कभी कोई चीज़ मौसूल हो खाकसार को दे दिया करें। हमारे साथ पीछे बेशुमार लोग हैं, अब तो आमिर भाई भी हैं, अब जनाब हामिद हमजा भाई भी हैं, और आज जो हमने सुबह पॉडकास्ट की है वो सैफ दुरानी साहब हैं। तो बेशुमार पीछे लोग हैं, हम आपको बता दिया करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।